70 साल, जी हां, पूरे 70 साल बाद ब्रिटेन में राजशाही में बदलाव हो रहा है। पिछले 73 सालों से पूरी दुनिया में प्रिंस के नाम से मशहूर हो चुके चार्ल्स अब किंग बन रहे हैं। ब्रिटेन में काफी कुछ बदलने जा रहा है। क्या आपको मालूम है कि अब ब्रिटेन का राष्ट्रगान भी बदलने वाला है? पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि चार्ल्स आखिर कैसे बनेंगे किंग, क्या प्रक्रिया होगी, कैसे उनका राज्याभिषेक होगा, कैसे उन्हें ब्रिटेन का ताज मिलेगा। इन सारे सवालों के जवाब आपको सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझाएंगे। तो चार्ल्स के किंग बनने का आज औपचारिक ऐलान होगा और थोड़ी ही देर बाद यह औपचारिक ऐलान होने जा रहा है जब चार्ल्स किंग बनने जा रहे हैं। तो गॉड सेव द क्वीन की जगह अब गॉड सेव द किंग, यानी राष्ट्रगान में भी बदलाव आज से होने जा रहा है। ये बड़ा बदलाव जो इतने समय के बाद, एक लंबे समय के बाद होने जा रहा है और इस पर आपको हर एक जानकारी एबीपी न्यूज पर हम देने जा रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान और साथ ही हमारे संवाददाता जुड़ गए। लंदन से एबीपी न्यूज संवाददाता पूनम जोशी, सेंट्रल लंदन के मेयर सुनील चोपड़ा हमारे साथ हैं, कंजर्वेटिव पार्टी के स्नेह सन्नी और प्रणय उपाध्याय को भी आप देख रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले पूनम, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आज से चार्ल्स को किंग के नाम से जाना जाएगा। क्या वहां से तस्वीरें और किस तरह की और जानकारी हमारे दर्शकों के लिए? तो प्रिंस चार्ल्स जो हैं क्वीन के मरते ही किंग बन गए थे ऑटोमेटिकली, लेकिन इसका एक ट्रेडिशन है, एक प्रक्रिया है जो कि आज की जाएगी, जो कि मोनार्क के मरने के 24 घंटे के अंदर अंदर की जाती है। वही आज प्रक्रिया की जाएगी जिसमें किंग चार्ल्स को ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा कि वो किंग चार्ल्स द थर्ड बन चुके हैं। एक्चुअली आप जानते हैं कि किंग चार्ल्स को 4 ऑप्शंस दिए गए थे कि वो क्या अपने आप को कहलाना पसंद करेंगे, किंग चार्ल्स, किंग फिलिप, किंग आर्थर या फिर किंग जॉर्ज, और उन्होंने अपने आप को किंग चार्ल्स द थर्ड कहलाने का चॉइस सामने रखा। तो आज अभी जो है कुछ ही देर में ये सेंट जेम्स कोर्ट के बाहर सेंट जेम्स पैलेस में जो है ये एक्सेशन काउंसिल आएगा। एक्सेशन काउंसिल से पहले एक प्रिवी काउंसिल होता है जो कि बिना किंग के मौजूदगी के ये डिसाइड करता है कि ये इंसान अब किंग बनने जा रहा है, इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी और इसी तरीके से एक्सेशन काउंसिल की प्रक्रिया की जाएगी। उसके थोड़ी देर बाद किंग एक्सेशन काउंसिल में आते हैं जिसमें कि काफ़ी सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं और बहुत डिग्नेटरीज होते हैं। इसके अलावा सारे हाई कमिश्नर्स होते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के जो कि मौजूद होते हैं इस एक्सेशन काउंसिल में और जिनकी मौजूदगी में किंग चार्ल्स द थर्ड एक ओथ लेंगे, एक प्लेज लेंगे कि वो पार्लियामेंट की तरफ अपना जो है अपने आप को समर्पित करते हैं। सेम वे उनकी तरफ से भी होगा और सबसे बड़ी ओथ वो लेंगे चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की रक्षा करने के लिए। और ये अनाउंसमेंट के तुरंत बाद, ठीक है, 1 घंटे के बाद ये अनाउंसमेंट उनकी बालकनी से की जाएगी। और एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि क्वीन के मरने के बाद से जो सारे झंडे अभी तक हाफ मास्ट पर थे, शोक मना रहे थे, किंग की अनाउंसमेंट होते ही ये झंडे पूरी तरह से एक बार फिर लहराएंगे। यानी बहुत कुछ बदलने जा रहा है और मैं चाहूंगी आप हमारे साथ लगातार रहिए। आगे भी हम आपसे पूनम बात करेंगे। तो पूनम भी हमारे साथ बनी हुई है, साथ ही और मेहमान भी हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के स्नेह सनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्नेह सनी जी, जिस तरीके से पूनम ने बताया कि बहुत कुछ बदलने जा रहा है, परंपराओं में भी बदलाव हम देखेंगे अब ब्रिटेन में, आप इसे कैसे देख रहे हैं? ट्रू है, जब से मैंने जन्म लिया है तब से तो हम ये गॉड सेव द क्वीन ही करते जा रहे हैं। पूनम जी ने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है पूरा प्रोसेस जो है अभी तक। और अभी जो है हमारे बच्चे, हमको भी यूज टू होना पड़ेगा गॉड सेव द किंग कहने के लिए। तो यस, चार्ल्स हैज आज 10 बजे जब वो अपना प्रोक्लेम कर लेते हैं डेथ के बाद, तो देन 11 बजे जैसे पूनम जी ने बोला झंडे ऊपर हो जाएंगे। ही इज ऑफिशियली आवर किंग। कॉरोनेशन के लिए टाइम होगा क्योंकि कॉरोनेशन राइट में नहीं किया जाएगा, कॉरोनेशन शायद कुछ महीनों के बाद किया जाएगा। लेकिन आज 10 बजे जो है असेंशियल काउंसिल बनेगी जहाँ पे वो अपना प्रोक्लेम मतलब कि पब्लिकली 10 बजे अनाउंस करेंगे कि वो किंग है। ऑफिशियली तो वो राइट अवे किंग बन जाते हैं क्योंकि द किंग नेवर डाइज इज द कॉमन लॉ इन हियर।
ठीक है। मेयर सुनील चोपड़ा भी हमारे साथ हैं, सेंट्रल लंदन के मेयर हैं। सुनील चोपड़ा जी, क्योंकि प्रिंस चार्ल्स लेकिन आज से औपचारिक ऐलान जैसे ही होगा उसके बाद वो किंग चार्ल्स हो जाएंगे, ब्रिटेन में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। Publicated after less than a year. सुनील जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपको मेरी आवाज आ रही है सर? सॉरी, अभी आई है, बीच में कट गई थी, सॉरी। जी सर, आपका रिएक्शन। बड़ा दिन है ब्रिटेन के लिए आज, क्योंकि महारानी के बाद अब प्रिंस चार्ल्स जो कि किंग चार्ल्स बनने जा रहे हैं, थोड़ी देर में औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। हाँ जी, सॉरी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? आई मिस्ड द क्वेश्चन। सुनील चोपड़ा जी, मैं आपका रिएक्शन जानना चाह रही हूं, क्योंकि ब्रिटेन के लिए ये बहुत बड़ा बदलाव है, राष्ट्रगान तक में तब्दीली हम देखने जा रहे हैं। किंग चार्ल्स के नाम से प्रिंस चार्ल्स को अब आगे जाना जाएगा। हाँ, तो देखिए, सभी दुनिया को मालूम है कि क्वीन की डेथ हो गई है, तो उसके बाद हमारे जो नए किंग बनेंगे वो प्रिंस चार्ल्स ही हैं। तो वो आज अभी 10 बजे यहाँ के और आधे घंटे या 15-20 मिनट के बाद अनाउंसमेंट हो जाएगी, देन ही विल बी ऑफिशियली द किंग। तो बट आई थिंक इट्स अ सैड मोमेंट, बट एट द सेम टाइम इट्स अ ग्रेट ऑनर दैट वी विल हैव ए न्यू किंग। और एज एवरीबडी नो, सब दुनिया में लोग जानते हैं कि किंग्स जो चार्ल्स है, प्रिंस चार्ल्स, वो बड़ा एक्टिवली क्वीन के साथ उन्होंने काम किया है, बड़े बड़े डिफरेंट मैटर्स में ही वाज ऑलवेज इन्वॉल्व्ड। सो इट विल बी गुड टू सी हिम एज ए किंग ऑफ द फ्यूचर किंग, आई कैन से। बिल्कुल, थोड़ी देर बाद, अभी आप फ्यूचर किंग कह रहे हैं और उसके बाद अब वो थोड़े ही वक्त जब औपचारिक ऐलान होगा। प्रणय का रुख मैं कर लेती हूँ। प्रणय, इतिहास क्योंकि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रचा जाएगा ब्रिटेन में, महारानी के बाद अब राजा मिलने जा रहा है ब्रिटेन को। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस तरीके से ब्रिटेन एक बड़े औपनिवेशिक देश से अब एक स्वस्थ और बड़े लोकतंत्र के तौर पर उभरा, ये पूरा जो ट्रांजिशन था ये जॉर्ज VI से लेकर महारानी एलिजाबेथ के कार्यकाल में हुआ। और महारानी एलिजाबेथ ब्रिटेन के 1000 साल की मोनार्की के राजशाही के इतिहास में सबसे लंबे समय तक महारानी रहने वाली महिला थी। उनके निधन के बाद में अब उनके सबसे बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स जो हैं, अब वो किंग चार्ल्स III होने जा रहे हैं। आज औपचारिक प्रक्रिया पूरी होगी और करीब 15 महीनों की आप एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया मानिए। चूंकि ब्रिटिश मोनार्की की बहुत सारी परंपराएं हैं, बहुत सारी बड़ी पेचीदा सी प्रक्रिया है, लेकिन आज औपचारिक ऐलान से लेकर उनके कोरोनेशन यानी उनकी ताजपोशी तक में अभी काफी वक्त है। और चूंकि गवर्नेंस एक कंटिन्यूएशन की प्रोसेस होती है ब्रिटिश मोनार्की में, चूंकि सिंहासन खाली नहीं रह सकता, इसलिए इस शोक के काल के अंदर भी नए राजा की नियुक्ति का ऐलान होगा। मेयर सुनील चोपड़ा हमारे साथ हैं, वे खुद भी कल इन्हें अपने काउंसिल के अंदर, अपने जो एरिया है उसके अंदर ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट करना होगा। इस इंटरनेट के युग में भी ये एक प्रक्रिया है ब्रिटेन के अंदर जहां पर ऑफिशियली हर व्यक्ति को, हर काउंसिल को ये बताना पड़ता है लोगों को, साथ में चर्च में बेल रिंग होती है। तो एक पूरी एलाबोरेट प्रोसेस है, जिस तरीके से पूनम भी अभी बता रही थी, सेंट जेम्स पैलेस के अंदर होगा और बाकायदा खिड़की में आकर जो फ्रायर कोर्ट नाम की जो जगह है, एक बालकनी है, वहां पर जाके ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया जाएगा मिलिट्री ऑनर के साथ में, मिलिट्री पूरे प्रक्रिया के साथ में बाकायदा घोषणा की जाएगी। और उसके बाद जो यहां से अधिकारी हैं, जो लोग हैं, वो रॉयल एक्सचेंज में जाएंगे, वहां 12 बजे होगा। उसके बाद 1 बजे पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाएगा, सैटरडे को ये स्पेशल सिटिंग होगी और इसके अंदर किंग के लिए लॉयल्टी को लेते हुए ओथ ली जाएगी। तो ये जो तमाम प्रक्रिया है ये होनी है। साथ ही न केवल किंग चार्ल्स के लिए चीजें बदलने वाली हैं, बल्कि प्रिंस विलियम्स के लिए भी, क्योंकि प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी कैथरीन जो है, उनके लिए भी चीजें बदलने जा रही हैं, क्योंकि उन्हें प्रिंस और प्रिंसेस ऑफ वेल्स की उपाधि दी गई है, तो उनके लिए भी चीजें बदलने जानी है। और आज बाकायदा एक पूरी प्रोसेस है जिसके अंदर अधिकारी भी शामिल होंगे, प्रधानमंत्री भी वहां पर मौजूद हैं, और ये पूरी एक प्रक्रिया है जिसके अंदर प्रोक्लेमेशन या एक्सेशन, हस्तांतरण जिसे कहा जाता है, ये राज सिंहासन का हस्तांतरण है। सही कह रहे हैं आप, ये बदलाव देखने को मिलेगा और थोड़ा ही वक्त बचा है जैसा पूनम बता रही थी। और उसके बाद जो अभी तक प्रिंस चार्ल्स हैं वो किंग चार्ल्स होने जा रहे हैं। तस्वीरें क्योंकि आ रही हैं, एक बार दर्शकों को हम वो तस्वीरें दिखा देते हैं। ये इस वक्त की लाइव तस्वीरें हैं क्योंकि ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। हमारी सहयोगी पूनम और साथी प्रणय दोनों ने बताया कि आखिर क्या कुछ प्रक्रिया रहने जा रही है और क्या क्या बदलाव आज के बाद ब्रिटेन में हो जाएंगे इस औपचारिक ऐलान के बाद।
तो इस खबर पर नजर लगातार हमारे साथ रहेगी और जो खास मेहमान थे, बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।